हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन जो अपना माइनर सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक पोषण, उस पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 1 पर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। अपना यूनिट 1 पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं? तो आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। यह स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक उपचारों, हर्बल दवाओं, आहार, योग और जीवन शैली प्रथाओं का उपयोग करता है। यह मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर केंद्रित है। यानी कि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेगा वो, तो ये पूछ लेगा आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद क्या है? तो आप बता देना भाई क्या है आयुर्वेद। इसमें दवाई होती है, योग होता है, मन को केंद्रित करना होता है ना। इन सभी का समावेश है आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत क्या है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त और कफ नामक 3 जैविक ऊर्जाओं पर आधारित है, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। पोषण का संबंध यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का दोष प्रकार भिन्न होता है और आहार को व्यक्ति के दोष संतुलन के अनुसार समायोजित करना स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस या 6 स्वाद का क्या महत्व है? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में षड्रस, जैसे कि मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, कैसेला हो गया, तीखा हो गया, का महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक भोजन में सभी 6 स्वाद मौजूद होने चाहिए, ताकि शरीर को पूर्ण पोषण मिले और तीनों दोषों में संतुलन बना रहे। यह पाचन और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयुर्वेद में अग्नि का क्या महत्व है और इसका पोषण से क्या संबंध है? तो आयुर्वेद में अग्नि का अर्थ पाचन, अग्नि या चयापचय होता है। चयापचय ऊर्जा है। इसका पोषण से गहरा संबंध है, क्योंकि ये भोजन को पचाने, पोषक तत्वों की अवशोषित करने, उनके लिए पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। कमजोर अग्नि अपच और विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बनती है, इसलिए अग्नि को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यानी शरीर में अग्नि नहीं होगी तो पाचन नहीं होगा, गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि क्यों किया जाता है? यानी इनका और भी महत्व क्या है? स्वाद के लिए तो करते ही हैं भाई, इनके अलावा और क्या महत्व है इनका? तो भारतीय खाद्य संस्कृति में मसालों का उपयोग केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उनके औषधीय गुणों और पाचन में सहायक भूमिकाओं के लिए भी किया जाता है। जैसे हल्दी, अदरक, जीरा जैसे मिसाले अग्नि को उत्तेजित करते हैं और विषाक्त पदार्थों को कम करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, आयुर्वेद के अनुसार भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में कैसे वर्गीकृत होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन को उसके मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि सात्विक भोजन, जिसमें शुद्ध, हल्का, ताज़ा, मन को शांत और स्पष्ट करता है, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई। राजसिक, जिसमें उत्तेजक, सक्रिय, मन को बेचैन करने वाले, जैसे कि मसालेदार भोजन, कॉफ़ी हो गई। तामसिक, जिसमें भारी, बासी, आलस्य को जड़ता लाता है, जैसे कि प्रसंस्कृत भोजन, मांसाहारी भोजन, यानी जिन्हें खाने से आलस आता है। पोषण और जीवन शैली के समय के साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक्स्ट्रा लिख दिया गया था वो तो। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को कैसे प्रभावित किया है। तो आधुनिक जीवन शैली ने भारतीय पोषण और आहार पैटर्न को काफ़ी प्रभावित किया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बढ़ता सेवन, फास्ट फूड की लोकप्रियता और पारंपरिक भोजन की उपेक्षा हुई है। लोग कम घर का बना खाना खाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है और जीवन शैली संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। यानी डिब्बे का भोजन खाते हैं और फिर डिब्बे में चले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, खाद्य असुरक्षा की अवधारणा क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, खाद्य असुरक्षा वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार के पास पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुंच नहीं होती है। भारत में लाखों लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण और गरीब शहरी क्षेत्रों में। हालांकि सरकारी योजनाओं से स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी लोगों तक इतनी पहुंच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो औद्योगिकीकरण का भारतीय खाद्य उत्पादन और खपत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बड़े पैमाने पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है। इससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन साथ ही प्रसंस्कृत, पैकेज्ड और कम पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को कैसे बदला है। तो नगरीकरण ने भारतीय आहार पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। शहरी क्षेत्रों में लोग फास्ट फूड, रेडी टू ईट भोजन का अधिक सेवन करते हैं, पारंपरिक अनाजों और सब्जियों का कम उपयोग करते हैं। समय की कमी के कारण घर का बना खाना भी कम हो गया है शहरों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का पोषण मूल्य पर अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रसंस्करण के दौरान विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अक्सर चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत क्या हैं। तो भारतीय आहार में पादप आधारित प्रोटीन के पारंपरिक स्रोत दालें हो गई, जिनमें मूंग, मसूर, अरहर, चना की दालें, विभिन्न प्रकार की फलियां हो गई जैसे कि नट हो गई, मूंगफली, बादाम हो गई, बीज हो गई, तिल हो गई, अलसी हो गई, कुछ अनाज हो गई, बाजरा हो गया। ये शाकाहारी भोजन के आधार रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक या गलत धारणाएं क्या हैं। तो भारतीय समाज में भोजन से संबंधित दो प्रमुख मिथक हैं कि घी अस्वास्थ्यकर है, जबकि सही मात्रा में यह फायदेमंद है, और सभी कार्बोहाइड्रेट खराब हैं, जबकि साबुत अनाज स्वास्थ्यप्रद होते हैं। पोषण संबंधी गलत जानकारी भी आम है। यानी कि अपने भोजन में लोग ऐसे सोचते हैं कि घी खाने से व्यक्ति मोटा होता है, घी तो भाई हानिकारक है। दूसरा अपन सोचते हैं कि भाई अनाज मत खाया करो, अनाज कुछ काम नहीं देता, है ना, क्योंकि उससे ऊर्जा तो बनती नहीं है, लोग ऐसे सोचते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है अपने लिए तो भाई, है ना। औरों को पता नहीं किससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन अपन को तो ऊर्जा इससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, रोटी, गेहूं आधारित ब्रेड, दाल और सब्जियों का उपयोग, तथा दूध उत्पादों जैसे कि पनीर, दही का व्यापक सेवन। यह मसालेदार और समृद्ध व्यंजन भी लोकप्रिय हैं, यानी कि देसी खाना है उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत में देखते हैं। तो दक्षिण भारत में
खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दक्षिण भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि चावल का मुख्य आहार होना, इडली, डोसा, वड़ा जैसे व्यंजन, और नारियल, इमली व करी पत्ते का व्यापक उपयोग। यहाँ हल्के मसाले और ताजे खट्टे फल का अधिक सेवन किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी भारतीय जिनमें बंगाल, ओडिशा खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पूर्वी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मछली और चावल का प्रमुख आहार होना, और सरसों के तेल का व्यापक उपयोग होना, मीठे व्यंजन जैसे कि रसगुल्ला हो गया, और पंचफोरन जैसे मसालों का मिश्रण भी यहाँ की विशेषता है। अब है पश्चिमी भारतीय क्षेत्र खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं। तो पश्चिमी भारतीय खाद्य परंपराओं की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मिठास और मसाले का संतुलन, विशेषकर गुजराती व्यंजनों में बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों का उपयोग। यहाँ स्ट्रीट फूड और स्नैक्स जैसे कि वड़ा पाव, ढोकला भी बहुत लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों में कैसे प्रभावित करती हैं, यानी इनको उत्पादों को कैसे प्रभावित करती हैं? भारत की क्षेत्रीय खाद्य परंपराएं जलवायु और कृषि उत्पादों से गहराई से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु उसके विशिष्ट कृषि उत्पादों को निर्धारित करती है, जो फिर वहाँ के प्रमुख आहार का आधार बनते हैं। जैसे दक्षिण में चावल, उत्तर में गेहूँ। उपलब्ध मौसमी सामग्री ही स्थानीय व्यंजनों को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं का स्थानीय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये अक्सर मौसमी, ताजे और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करती हैं, जो पोषण में भरपूर होती हैं। यह स्थानीय जलवायु और आवश्यकताओं के अनुसार शरीर को अनुकूलित करने में मदद करती है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। अगर अपन पश्चिम राजस्थान में चाहें, वही पश्चिमी भारत में चाहें कि अपन चावल खाएं, तो ये इतना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ अपने राजस्थान जैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्यूजन कुकिंग भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को कैसे प्रभावित कर रही है? तो फ्यूजन कुकिंग भारतीय क्षेत्रीय खाद्य परंपराओं को प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के तत्वों को मिलाकर एक नए व्यंजन बनाती है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और विविधता लाती है, लेकिन कभी कभी पारंपरिक व्यंजनों के मूल स्वाद और पोषण मूल्य को बदल सकती है, यानी कि अनेक चीज़ों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे करके अपनी यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।